हेलो दोस्तों। इमोशनल इंटेलिजेंस के इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे टॉपिक के एक्सप्लेनेशन में आज हम अपने वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। आई होप कि आपको पुराने टॉपिक का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि इमोशनल अवेयरनेस क्या होता है और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आज हम एक नए और बेहद रोचक टॉपिक के बारे में समझेंगे, जिसका नाम है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। क्या आप में से किसी ने इससे पहले इस थेरेपी का नाम सुना? शायद नहीं। चलिए, कोई नहीं। रैशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं REBT थेरेपी, ये बेसिकली एल्बर्ट एलाइस ने इस थ्योरी को बनाया और इसमें ये समझाने की कोशिश की कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन को देखकर कैसे रिएक्ट करता है, ये सब कुछ उसके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। उदाहरण से समझना चाहेंगे। कभी आपने देखा है कि एक की खुशी दूसरे का गम हो जाता है? क्या सभी लोग एक बात को एक तरीके से नहीं लेते हैं? कुछ लोग कुछ अलग तरीके से उस पर रिएक्ट करते हैं। कुछ को उस पर गुस्सा आ रहा है। सपोज एक बच्चा है, अगर वो शैतानी कर रहा है तो एक इंसान को उस पर गुस्सा आ रहा होता है और वो उसको मार सकता है। और वहीं दूसरा इंसान उसको अलग तरीके से लेगा, वो उसको एंजॉय करेगा, उसकी एक्टिविटी को, उसको लगेगा कि बच्चा कितने अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, राइट। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होती हैं जो सिचुएशन एक रहेगी लेकिन लोगों का रिएक्शन अलग अलग होगा। आप जानते हैं एल्बर्ट ऐसा क्यों कहते हैं? एल्बर्ट कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक इंसान के अपने बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जिनमें वो विश्वास करता है, उनकी कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको वो सही मानता है, और इससे वो अपने आप को एक लिमिटेड सोच के साथ तैयार कर लेता है। जब वो इस लिमिटेड सोच के साथ खुद को तैयार करता है ना, तो वो हर एक चीज को देखने का अपना नजरिया बदल लेता है। आपका नजरिया अलग होगा किसी चीज पर, तो मेरा नजरिया बिल्कुल अलग होगा। और हम इस नजरिए को अगर आम भाषा में बोले तो कहते हैं कि किसी का पालन पोषण एक अलग वातावरण में हुआ है, इसीलिए वो इतना अलग सोच पा रहे हैं। लड़कियों की पढ़ाई को लेकर एक फैमिली जहां उसे गलत एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बोल देती है, वहीं दूसरी सोसाइटी उसे एक तरीके का डेवलपमेंट बोलती है। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने बिलीफ सिस्टम अलग होते हैं। तो बेसिकली REBT में हम क्या करते हैं, इस थेरेपी में हम काफी हद तक उन घटनाओं के बारे में सोचते हैं जिसपे हमारी भावनात्मक और व्यवहारिक सोच रिप्रेजेंट होती है। यानी कि हम किस चीज पर इमोशनल हो रहे हैं या किस चीज में हमारा बिहेवियर कैसे बन रहा है। दूसरी चीज कि हम इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो हमारा खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे सारे थॉट्स को, ऐसे सारे विचारों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हम अपने आप को पीछे करने के लिए या अपने आप को हराने के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। काफी सारी चीजें हो सकती हैं। कभी कभी आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं या ऐसा सोच में इन्वॉल्व जाते हैं कि आप जो इमोशंस का नेगेटिव पोर्शन है वो आप ज्यादा सोचने लगते हैं। ठीक। और जब आप उसको ज्यादा सोचने लगेंगे तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि मैंने कहा कि इमोशंस दोनों ही तरीके के सही हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, पर हर एक इमोशंस की अपनी एक लिमिट है। समझ रहे हैं आप? हमको कब कितना कहाँ सोचना है, क्या ऐसा सोच रखना, ऐसी सोच रखना हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं हो जाएगा, ऐसे विचारों की पहचान करते हैं। जब हम इन सारे थॉट्स को पहचान लेते हैं कि आखिर हम क्यों सबसे अलग सोच रहे हैं, जहां सभी लोग एक तरीके से सोच रहे हैं, मैं वहां अलग क्यों सोच रहा हूँ, और ऐसा सोचने से अगर मुझे नुकसान हो रहा है, और हम मैंने उस नुकसान को भी पहचान लिया, उस विचार को भी पहचान लिया कि ऐसा क्यों सोच रहा था मैं, ठीक, तो हम ऐसी फीलिंग्स को चैलेंज देते हैं। समझ रहे हैं आप?
कि ऐसी भावनाओं को चुनौती देना कि अगर अगली बार से मुझे किसी पर गुस्सा आएगा, जो कि बहुत मामूली बात होगी, और गुस्से में मैंने किसी को थप्पड़ मारना मेरी आदत रही है, तो मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारूंगा, क्योंकि गुस्सा आना नेचुरल प्रोसेस है, पर गुस्से में किसी को थप्पड़ मारना एक्सट्रीम लेवल का एक यू नो आपका बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, आप अग्रेसिव हो रहे हो। गुस्सा आना अलग बात है, और अग्रेसिव होना जिसमें आप किसी को मार सकते हो, ये एक आपको हानि पहुंचाने वाला विचार है, आपका एक हानि पहुंचाने वाला एक्ट है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट काम बनता है आरईबीटी में कि हम ऐसी भावनाओं को चुनौती दें। और जब हम चुनौती देते हैं तो हम इसको एक सही डायरेक्शन में, एक प्रोडक्टिव बिलीफ के साथ इसमें बदलाव लाते हैं, सही मान्यताओं के साथ इसको बदले कि आखिर हम इससे किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो मोटा मोटी हम आरईबीटी, आप इसको याद कीजिएगा, आप कहीं लिख लीजिए कि रैशनल इमोशनल बिहेवियर थ्योरी। ठीक है, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम इस बारे में बात करते हैं कि आखिर कोई भी व्यक्ति किसी एक सिचुएशन को देखकर कैसे रिएक्ट करता है, और उसके ऐसे रिएक्ट करने के लिए क्या जिम्मेदार है, उसका अपना एक बिलीफ सिस्टम जिम्मेदार है, जिसको वो हमेशा से मान कर आया है, कुछ एक वैल्यूज जिसके ऊपर वो काम करता है। अगर अगर उसकी ये वैल्यूज या उसका ऐसा रिएक्ट करना सही है, लिमिटेड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ऐसे रिएक्ट करने की जो उसकी आदत है, अगर उसमें कोई कमी आ रही है, या किसी का नुकसान हो रहा है, या खुद उसका नुकसान हो रहा है, तो इस तरीके की थ्योरी में पहले हम सभी तरीके की भावनात्मक और व्यवहारिक सोच के बारे में देखते हैं, उन सारी सिचुएशंस को डील करते हैं कि कहाँ कहाँ उसने ये सब चीजें की, उन विचारों को पहचानने की कोशिश करते हैं जिस वजह से उसका ये थॉट डेवलप हुआ है, और वो अपने लिए ही नुकसान बना रहा है। जब हम उन सब बातों को पहचान लेते हैं तो हमारा अगला स्टेप होता है उसमें कि हम ऐसे भावनाओं को, ऐसे एक्ट को चुनौती दें और उनमें बदलाव लाएं। तो एक तरीके का हम लोग एक गिव एंड टेक वाला प्रोसेस रखते हैं कि एक थॉट होता है जो फीलिंग क्रिएट करता है। ठीक है, एक हमारे दिमाग में विचार आया कि हमें सामने वाला जो है हमारा उसके साथ ये रिश्ता है, और हमें इस तरीके का इसके साथ व्यवहार करना है, तो इसने एक फीलिंग्स को क्रिएट किया। ठीक, कि हमें इसके साथ प्यार करना है, या एक इंसान है जिसने मेरे साथ कुछ बुरा किया है तो मुझे इसके साथ नफरत करनी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आता है कि फीलिंग्स जो है, एक सोच ने हमारी फीलिंग्स को क्रिएट किया, और वो फीलिंग जो है वो हमारा व्यवहार में शामिल हो गई है। ठीक है, कि जो भी ऐसा इंसान जो मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसके साथ सही से पेश नहीं आना है। ठीक है, तो ये हमारा बिहेवियर बन गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे कि बिली कुछ लोगों के बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, तो ये बिलीफ सिस्टम, सवाल ये उठता है ना कि आखिर बिलीफ सिस्टम बने कैसे। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले हमारा एक थॉट जो है, हमारी एक सोच जो है, वो एक भावनाओं को जन्म देती है, और ये भावना अगर बिना किसी बैलेंस थ्योरी के, जहाँ पे हम लोग सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे और वो कंटिन्यू चलती है, तो वो फीलिंग्स जो है हमारा एक व्यवहार तैयार कर लेती है, हम फिर वैसे ही रहने लग जाते हैं। ये बहुत प्यार से बोलती है, ऐसा बोलते हैं लोग, ये बहुत साफ बोलती है, ये हर किसी को अपना मान के बोलती है, जबकि उसकी फैमिली में कोई और नहीं बोल रहा होगा, लेकिन उसके दिमाग में एक थॉट आया जो उसकी एक फीलिंग्स को क्रिएट किया, और उस फीलिंग ने उसके बिहेवियर को क्रिएट किया। ठीक है, तो अगेन ये बिहेवियर फिर वापस जाके एक सोच बना लेता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, थॉट से फीलिंग क्रिएट हुआ, फीलिंग से बिहेवियर क्रिएट हुआ, बिहेवियर से अगेन एक थॉट क्रिएट हुआ, फिर आपने वापस से एक फीलिंग क्रिएट किया, तो ये एक साइकिल है। ठीक, तो अब आप सोचिए आंख बंद करके, ये एक तरीके की एक्टिविटी है जहां पर आपने ये सोचना है कि कब कब ऐसा हुआ जब आपकी भावनाएं आपके बिलीफ सिस्टम्स की वजह से सामने आई हैं, और कब कब ऐसा लगा कि ये चीजें गलत हो रही हैं या गलत हो सकती हैं। देखिए, कोई गलत बात नहीं है, हर किसी के अपने अपने बिलीव्स होते हैं, और ये होने भी चाहिए क्योंकि हम लोग सभी इंसान हैं। ठीक है, तो हर किसी के अलग अलग बिलीव्स हो सकते हैं, कभी किसी के सेम बिलीव्स नहीं होते हैं, या आप मान कर चलिए। ठीक है,
और ये बिलीफ सिस्टम्स कैसे डेवलप होते हैं? हमारी जिंदगी से। ठीक। हर किसी की अपनी जिंदगी में अलग एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, अलग अलग चैलेंजेस रहे होते हैं। ठीक है। हर किसी का अलग अलग इंटरेक्शन हुआ होता है, किन किन लोगों से हमारा इंटरेक्शन, अगर हमारी बातचीत टीचर से अलग तरीके से हो रही होती है, माँ से, बहन से, पड़ोसियों से। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट अलग है ना। एक एक पोश इलाके में रहने वाले लोगों का तरीका अलग होता है, और एक स्लम में रहने वाले लोगों का तरीका अलग होता है। अगर स्लम में रहने वाला इंसान अपने पड़ोसी से रोज लड़ रहा है, तो उसका अपना एक एक्सपीरियंस है लाइफ का। राइट। तो हम किसी के बिलीफ सिस्टम को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। राइट। तो मैंने तीसरे पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि हम किसी भी स्पीकर के बिलीफ्स को चेंज नहीं कर सकते। बस हमको क्या करना है? ओनली आवर रिएक्शंस टू देम। हम लोगों को अपने रिएक्शंस को चेंज करना होगा। राइट। तो आप आज देखिएगा, आप आज सोचिएगा कि आखिर किस तरीके से हम अपने बिलीफ सिस्टम्स को जान सकते हैं, हम किसी थॉट को जान सकते हैं जिससे हमारी फीलिंग्स क्रिएट हुई है, और फीलिंग्स के बाद ही हमारा वो बिहेवियर बन चुका है। राइट। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे हमारे इमोशंस की एबीसी। आखिर किस तरीके से हमारे इमोशंस बनते हैं और हमारे बिलीफ सिस्टम्स को कैसे इफेक्ट करते हैं। राइट। तो तब तक के लिए आप इस पूरे प्रैक्टिस को अगेन रीप्रैक्टिस कीजिएगा, अपने बारे में लिखिएगा, आप बताइएगा। ठीक है। और हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।